सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री विद द विरल। और मैं विरल ब्रिज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं नंबर 2 सीरीज़ लेके आया हूं नेमराज सुंडा की, जो वन लाइनर्स हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाइब्रिड मेज़। तो हाइब्रिड मेज़ का यहाँ पे सीड रेट दे रखा है, जो कि होता है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, हाइब्रिड मेज़ का सीड रेट है 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट इज मिमिक्री वीड ऑफ पैडी। तो पैडी की जो मिमिक्री वीड होती है वो होती है हमारी इश्निकोला कोलोनम। ठीक है, पैडी की मिमिक्री वीड है इश्निकोला कोलोनम। नेक्स्ट इज साइप्रस रोटंडस इज प्रोपोगेटेड बाई। तो साइप्रस रोटंडस जो एक वीड है वो प्रोपोगेट होते हैं हमारी ट्यूबर्स से। ठीक है, साइप्रस रोटंडस प्रोपोगेट होते हैं हमारी किससे, ट्यूबर्स से। नेक्स्ट इज लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड इज। तो लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड जो है वो होता है हमारा 2,4-D। तो 2,4-D जो है वो एक लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड है। लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड का मतलब ये है कि उसकी जो मात्रा है वो हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत लंबे समय तक जो है वो रहती है। ठीक है, तो लॉन्ग परसिस्टेंस हर्बिसाइड है हमारा 2,4-D। नेक्स्ट इज स्ट्रिगा वीड इज एसोसिएटेड विद। स्ट्रिगा वीड एसोसिएट होती है हमारी पर्ल मिलेट से। ठीक है, स्ट्रिगा जो है वो एक सेमी रूट वीड है। नेक्स्ट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इज एट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है वो हमारा लखनऊ में है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था स्ट्रिगा की, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हमारा लॉरेंथस, देन है हमारा स्ट्रिगा, देन है हमारा कस्क्यूटा एंड देन ओरोवेंचे। तो लॉरेंथस जो है वो है हमारा सेमी स्टेम। ठीक है, स्ट्रिगा जो है वो है हमारा सेमी रूट, कस्क्यूटा जो है वो है हमारा टोटल स्टेम, और ओरोवेंचो जो है वो है हमारा टोटल रूट। ठीक है, लॉरेंथस सेमी स्टेम पैरासाइट है, स्ट्रिगा सेमी रूट है, कस्क्यूटा टोटल स्टेम है, और ओरोवेंचे टोटल रूट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है, ये क्वेश्चन हो गया था। देन वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन जो है पेपर्स में देखा है। तो वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट जो होती है वो है हमारा 1.94। ये तो इसकी वैल्यू है, लेकिन इसकी यूनिट जो है हमें जरूर याद करनी है, जो कि है कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेल नोन फॉर थंडरस्टॉर्म क्लाउड। तो थंडरस्टॉर्म क्लाउड जो है वो हमारा कौन सा है, क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो है वो एक हमारा थंडरस्टॉर्म क्लाउड है। ठीक है, नेक्स्ट इज लैप्स रेट। तो लैप्स रेट जो है वो डिक्रीज होता है इन वर्टिकल टेम्परेचर। लैप्स रेट जो है डिक्रीज होता है वर्टिकल टेम्परेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फूड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे जो हमारा 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। एंड उससे पहले था निकोटिन कंटेंट इज लो इन। तो निकोटिन कंटेंट जो लो होता है वो होता है हमारा चेरारूट टोबैको में। ठीक है, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन शुगर केन यील्ड इन नॉर्थ इंडिया रेंज इज। तो नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन हमारे उगते हैं तो उनकी यील्ड होती है 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में शुगर केन जो यूज़ होते हैं उनकी जो यील्ड होती है वो होती है 600 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरम वीट। तो ड्यूरम वीट जो है वो एक टेट्राप्लॉइड वीट है। ड्यूरम वीट जो है टेट्राप्लॉइड है। AICRP ऑन पर्ल मिलेट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट जो है वो हमारा जोधपुर में। देन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन इन सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में जो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो होता है हमारा हनी बी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ऑर्गेनिक मैटर जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्लेमेशन डिजीज अकर्स इन न्यूली रिक्लेम्ड। तो वो हमारा हिस्टोसोल में, रिक्लेमेशन डिजीज जो होती है वो हमारे हिस्टोसोल में होती है। नेट एसिमिलेशन रेट यूनिट। तो नेट एसिमिलेशन रेट की यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑफ लीफ एरिया पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉस्फोरिक एसिड इज हाईएस्ट इन विच पल्स। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है वो हाईएस्ट होता है उड़द बीन में। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड हाईएस्ट इन उड़द बीन। और पल्स से एक क्वेश्चन है कि विच पल्स डिड नॉट फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कौन सी पल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है, तो वो है हमारी कौन सी, राजमा। राजमा हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करती है। ठीक
ठीक है। विच पल्स डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो है हमारी राजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंडनट फिक्सेस लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ग्राउंडनट क्या करता है, लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो स्टार्ट हुई थी वो 1955 से स्टार्ट हुई थी। इन विंड इरोजन मेजॉरिटी ऑफ सॉइल लॉस बाय सॉल्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंड इरोजन में जो मेजॉरिटी ऑफ सॉइल लॉस होती है वो हमारी सॉल्टेशन प्रोसेस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैवलिन इज अ, तो कैवलिन किस तरह का एक एंटी ट्रांसपेरेंट है, तो कैवलिन एक रिफ्लेक्टिंग टाइप का तरह का एंटी ट्रांसपेरेंट है। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया था डीन एंड फ्राइड ने, एंड इट इज यूज फॉर असेसमेंट ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर इन सॉइल। तो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट जो दिया था हमारा वो किसने दिया था, डीन एंड फ्राइड, ठीक है। डीन एंड फ्राइड ने हमारा ए वैल्यू कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डीन एंड फ्राइड ने। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ग्राम फ्रॉम फ्यूजन विल्ट, ग्राम को फ्यूजन विल्ट से बचाने के लिए डीप सोइंग मस्ट बी डन, तो ग्राम को फ्यूजन विल्ट से बचाने के लिए डीप सोइंग जो है हमारी वो होती है। नेक्स्ट इज फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो फार्मर्स फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा दिया था वो दिया था हमारा रॉबर्ट चैम्बर ने, ठीक है। रॉबर्ट चैम्बर ने फार्मर्स फर्स्ट दिया था। नेक्स्ट इज एनिडेशन मींस, एनिडेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन, ठीक है। एनिडेशन का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी एम.एस. रंधावा ने। अ हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया वाज रिटन बाय एम.एस. रंधावा। नेक्स्ट इज हाइब्रिड राइस सीड रेट, तो हाइब्रिड राइस का सीड रेट होता है 15 kg पर हेक्टेयर। बेस टेम्परेचर ऑफ मेज 10 डिग्री सेल्सियस। ब्लाइंड कल्टीवेशन प्रैक्टिस इन, तो ब्लाइंड कल्टीवेशन होती है हमारे शुगर केन और पोटैटो में। फादर ऑफ कंजर्वेशन टिलेज एडवर्ड एच फॉकनर। इन शुगर केन शुगर स्टोर्ड इन पैरन काइटेमस सेल, ठीक है। शुगर केन जो स्टोर होता है वो पैरन काइटेमस सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, ये कोट किसने दिया था, ये कोट है हमारा इकोलॉजी फार्मिंग का, ठीक है। फीड द सॉइल नॉट द प्लांट, ये कोट है हमारा इकोलॉजी फार्मिंग का। बालू राइस, जवानी का राइस को बोलते हैं बालू राइस। ग्लेइंग टर्म जो यूज होती है वो होती है हमारी राइस में, ठीक है। ग्लेइंग टर्म यूज होती है हमारी राइस में। नेक्स्ट है वाटर सिपिंग क्रॉप, वाटर सिपिंग क्रॉप इज सोरगम, ठीक है। वाटर सिपिंग क्रॉप इज सोरगम, वाटर सिपिंग क्रॉप सोरगम। नेक्स्ट, लीफ कलर चार्ट डेवलप्ड बाय फ्रायो, ठीक है। लीफ कलर चार्ट फ्रायो ने डेवलप किया था। फॉर्मेटिव स्टेज इन शुगर केन, तो फॉर्मेटिव स्टेज शुगर केन की हम सबको पता ही है। फॉर्मेटिव स्टेज जो है वो हमारी शुगर केन में होती है और क्रिटिकल स्टेज होती है, और ये 60 से 130 दिन बाद आती है, 60 से 130 दिन बाद, ठीक है। नेक्स्ट इज सिल्किंग स्टेज इन मेज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉब इनिशिएशन। देखिए मेज में दो स्टेज होती हैं जो कि क्रिटिकल स्टेज होती हैं। एक तो होती है हमारी टेसलिंग, एक होती है हमारी सिल्किंग, ठीक है। एक होती है टेसलिंग जिसमें टेसल फॉर्म होते हैं, और एक होती है सिल्किंग, ठीक है। टेसलिंग और सिल्किंग, टेसलिंग टेसल से टेसल नाम से पढ़ा है। टेसल का मतलब होता है जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है, और सिल्किंग सिल्क से पढ़ा है जो कि सिल्क होता है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट, डेपोक मेथड, डेपोक मेथड फिलीपींस से आया है। एसआरआई मेथड मडागास्कर से आया है। पुअर मैंस फूड पर्ल मिलेट को बोला जाता है। सनफ्लावर की फैमिली कंपोजिटी होती है। CSH6 जो है हाइब्रिड वैरायटी है सोरगम की। देन RMO40 जो है पॉपुलर वैरायटी है मोथबीन की। ग्रिडल बीटर मेजर पेस्ट है किसका, सोयाबीन का। ग्रिडल बीटर मेजर पेस्ट है किसका, सोयाबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ मेजरिंग सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन मेजर होता है हमारा W पर मीटर स्क्वायर, दैट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, वॉट पर स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर होता है हमारा बैरोमीटर से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर। ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन फॉर मेज इज 66,000 पर हेक्टेयर। प्लांट पॉपुलेशन मेज की कितनी होती है, 66,000, ठीक है, प्लांट्स पर हेक्टेयर, 66,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट, पैरासिटिक वीड ऑफ बाजरा, तो बाजरा की पैरासिटिक वीड है स्ट्रीगा। नेक्स्ट वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन बुक जो लिखी थी वो टीके दास ने लिखी थी। देन NRC फूड सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइस का NRC फूड सीड स्पाइस हमारा अजमेर में, ठीक है। सीड स्पाइस का NRC जो है वो हमारा कहाँ पे, अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वीड जर्मिनेशन, तो वीड जर्मिनेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है हमारा 12 से 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन चंबल इज एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ, तो चंबल एक इम्प्रूव्ड वैरायटी किसकी, लिंसीड की। देन येलो बेरी डिजीज ऑफ व्हीट क्रॉप, येलो बेरी डिजीज किसकी है, व्हीट क्रॉप की है। वर्टिकल एंट्री ऑफ वाटर इज इन्फिल्ट्रेशन एंड ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप इज सैफ्लावर, ठीक है। वर्टिकल एंट्री ऑफ वाटर किसको बोला जाता है,
इन्फिल्ट्रेशन को बोला जाता है। वर्टिकल एंट्री ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम? इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और एक होता है हमारा सीपेज। सीपेज होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। ये कब होगा? देखो सबसे पहले तो मान लिया ये हमारी सरफेस है, ठीक है, वाटर ये हमारा सरफेस है। अब क्या होगा, जब इसमें पानी पड़ेगा तो पानी पहले क्या करेगा, नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये पानी नीचे जा रहा है तो ये हो रहा है हमारा इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये पूरा क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब पूरा ये पानी भर चुका होगा, यहाँ पूरा पानी भर चुका होगा, ठीक है। अब जब ये पानी पूरा भर चुका होगा तो क्या होगा, अब पानी क्या करेगा, ऐसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो जब ये पानी ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम सीपेज, ठीक है। इस प्रोसेस को बोला जाता है सीपेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वर्टिकल एंट्री ऑफ वाटर होती है, वर्टिकल एंट्री होती है हमारी इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एंट्री होती है वो होती है हमारी सीपेज। वर्टिकल एंट्री इन्फिल्ट्रेशन, हॉरिजॉन्टल एंट्री सीपेज। और एक चीज़ और है, एक चीज़ और होती है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, एंट्री वर्टिकली है लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे जो सॉल्ट्स हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लीचिंग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप। तो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप हमारी सैफ्लावर। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।